नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल। साथियों, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। हम सब आज पुराण, रामायण आदि शास्त्रों के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, तो आप सब यूं ही बने रहे मेरे साथ। अभ्यास प्रश्न है मित्रों, पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृति, लिपि, अभिलेख, अर्थशास्त्र आदि सभी ग्रंथों के हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न को देखिए, पुराणस्य सामान्य लक्षणानि कति। कितने सामान्य लक्षण है पुराण के? 5 लक्षण। 5 लक्षण, सही है। दूसरा प्रश्न, प्रतिसर्ग लक्षणम अस्ति। प्रतिसर्ग किसका लक्षण है? पुराण का। पुराण का, ठीक है, सही है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च इति कस्य लक्षणम्? पुराणस्य। पुराणस्य, ठीक है। पुराणस्य स्वरूपम अस्ति। उपदेश प्रधानम। उपदेश प्रधानम, सही है। पांचवा, पुराण शब्दस्य अर्थः। प्राचीनः यः नवीनः अस्ति। प्राचीन यह नवीन अस्ति, सी नंबर सही है। छठवा, उपदेश प्रधानम भवति। पुराणम। सातवां, पुराण लक्षणेषु न समुपलभ्यते विधि। विधि, ठीक है। आठवां, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, फिर से वही देखो, पुराणम पंचलक्षण प्रलयः। प्रलयः, सी नंबर। नौवां देख, पुराण पंचलक्षणे नास्ति। उत्सर्गः। हाँ, अर्थात वंश भी आता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, ये तीनों पुराण के जो 5 लक्षण है उनमें आते हैं, उत्सर्ग नहीं आते, सही है। 10वां, पुरा नवम भवति इति पुराण शब्द निर्वचनम कः कृतवान्। यास्कः। यास्कराचार्य जो यास्क हैं उन्होंने किया है, ठीक है, बी नंबर। 11वां, पुराणानां विषये असत्यम अस्ति। पुराणेषु चतुर्विध सृष्टिविद्याया एव वर्णनम् ये अस्ति। नंबर सही है, पुराणेषु चतुर्विध सृष्टि विद्याया एव वर्णनम अस्ति, ठीक। ये जो है यही असत्य, बाकी सब सही है। पुराणम पंचलक्षणम अस्ति, पुराणेषु सृष्टि विद्याया वैशद्येन वर्णनम अस्ति, भागवत पुराणे पुराणस्य 10 लक्षणानि वर्णितानि, ठीक। 12वां देखो, पुराण लक्षणस्य घटकम अस्ति। देखो, पुराण लक्षण का जो घटक है वह क्या है? ऑप्शन देख लो। वंशानुचरितम, आयु, उन्नति, तात्पर्य। वंशानुचरितम्। ए नंबर सही। 13वां प्रश्न, उपपुराणे अंतर्भवति। उपपुराण में, कल्कि पुराण। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, सही है। एक जरा सर घुमा, एक जरा उपपुराणे अंतर्भवति, 13वां प्रश्न का आंसर फिर से। कल्कि पुराण। कल्कि पुराण जो है यही उपपुराण के अंतर्गत आता है, ठीक है। खील भागत्वेन अभिधीयते। हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराणम खील भागत्वेन अभिधीयते। उपपुराणम अस्ति। उपपुराण कौन सा है इसमें चारों में से? औसनम। औशनल, ठीक। 16वां देख, पंचविंशति सहस्राणी कहा जाता है, किसे कहते हैं? नमस्कार। हैं? नमस्कार। न श्रूयते, पुनः वदतु। ध्वनिः न आगच्छति। हाँ, 16 हरि नंबर, ओम। 16 नंबर का आंसर बताओ। हरि ओम। वदतु। पंचविंशति सहस्राणि कथ्यते, कथ्यन्ते। नारदीयम। नारदीयम, ठीक है। आगे, मदवयम भदवयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम इति। देवी भागवत पुराण है। हाँ, उसी में वर्णन है, मदवयम भदवयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम। कस्मिन् पुराणे काशी खंडः समुपलभ्यते।
स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में जो है काशी खंड जो है मिलता है। अधस्तन वर्गयो युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत, मिलान करना है, ठीक है ना। क ख ग घ ABCD में से किसने इसको लिखा, किस ग्रंथ को किसने लिखा? बी है पुराणम पुरातन वृत्तांत कथन रूपमाख्यानम सायनः पुराणमं भवति यास्कः पुराणमित्येव न साधु सर्वं कालिदासः वेदाख्यानोपनिबन्धप्राय पुराणम् ईश्वर कृष्णः राजशेखरः। ठीक। आओ अब हम 20वें प्रश्न की ओर चलेंगे। रामायणे कति श्लोकाः सन्ति? 24,000 24,000 श्लोक है रामायण में। बी नंबर बिल्कुल सही। 21 नंबर देखो, संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम कथ्यते? रामायण। रामायण को जो है श्रीमद् रामायणम जो है ये आदि काव्य। वाल्मीकि रामायणम कीदृशम ग्रंथम अस्ति? चंपूकाव्य महाकाव्यम। अथवा महाकाव्य? महाकाव्यम। 23 नंबर, वाल्मीकि रामायणे कति कांडाः सन्ति? सप्त। सप्तकांड। रामायणे अंगिरसः कः? करुण। करुणः, सही है। शोकः श्लोकत्वम् आगत इदं वाक्यं कस्य कृते उक्तम? वाल्मीकि। वाल्मीकि। षष्ठी लग जाएगा ऐसे, वाल्मीकि, ठीक। सी नंबर। 26वां, पुरा नवम भवति इति पुराण कस्मिन् पुराणे उक्तम अस्ति? ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराणे उक्तम अस्ति, सही है। अधस्तन अधस्तनेषु सत्य असत्य पर्यायेषु, ठीक है ना, चुनना है सत्य असत्य। भवभूतिना महाभारतम लिखितम। यही जो है भवभूतिना, जो ये महाभारतम लिखितम, यही सत्यासत्य है। बाकी तो रामायणे रामस्य कथा वर्तते, सही। 28वां देखो, 28वां प्रश्न, 27 था ना ये। 28 नंबर, सुंदर कांडे सर्गाणाम संख्या? 68। 68 सर्ग है सुंदर कांड। रामायणम केन रचितम? तो वाल्मीकि ना। वाल्मीकि ही। हाँ, वाल्मीकि ही, वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण रचा गया। रामायण कस्मिन कांडे अहल्या शाप विमोचन वृत्तांत? बालकांड। बिल्कुल सही है। बालकांड में अहल्या शाप विमोचन वृत्तांत। रामायण श्री राम से ऋष्यमुख पर्वत निवासो वर्णिता? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांडे। तो जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन कांडे? अरण्य कांड। अरण्य कांडे, ठीक है। बाली वध रामायणे वाली वध किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांडे। रामायणे सबरी वृत्तांत कस्मिन कांडे? अरण्य कांड। बी अरण्य कांड। 34 हो गया। अब आओ 35वां प्रश्न देखेंगे हम सब ध्यान से। 35 नंबर है, गंगा अवतरण उपाख्यान रामायण कस्मिन कांडे स्थितम? बालकांड। बालकांडे गंगा अवतरण उपाख्यानम वर्तते। तो अग्रे चला। ऋष्य श्रृंग मुने अर्थात ऋषि श्रृंग मुने ऋषि शृंग मुनेः चरितं रामायणस्य बालकांडे वर्णितम्। बालकांड में वर्णित है। तो 37 नंबर, महाभारत से रचयिता? व्यास। व्यास। महाभारतम वर्तते इतिहास। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहये एतया उक्तया संबंधः ग्रंथः? महाभारतस्य। महाभारत। पंचमो वेदः कः? महाभारत। ठीक। जय काव्यम इति नामना किम ज्ञायते? महाभारतस्य। महाभारतस्य ना, ठीक है, सही है। आगे बढ़ू। महाभारतस्य कः क्रम, या क्रम बताना। जय जयः भारतम महाभारतम। जय भारतम महाभारतम, ठीक। महाभारतस्य आलोचनात्मक संस्करणम कुतः प्रकाशितम? पूर्णातः।
महाभारतस्य आलोचनात्मक संस्करणं कुतः प्रकाशित? पूनातः पूना से प्रकाशित। ठीक। महाभारतस्य आलोचनात्मक संस्करणस्य संपादकः अस्ति BS सुक्थनकरः वीएस सुक्थनकरः। बी अति सी की डी? D चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः इति उक्तम्। महाभारते द्यूतक्रीडावर्णनं कस्मिन् पर्वणि विद्यते? ए सभापर्वणि, सभापर्वणि सभापर्वणि सही है। महाभारते कति श्लोकाः सन्ति? श्लोकों की संख्या 1 लाख। महाभारते लक्षश्लोकाः। हाँ, लक्ष श्लोका 1 लाख श्लोक। शतसाहस्री संहिता इति कस्य अपरम नाम? महाभारत महाभारत का ही अपर दूसरा नाम है शतसाहस्री संहिता। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भारतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्यः अस्ति न तत् क्वचित्। महाभारतस्य महाभारत का है यह श्लोक, बहुत अच्छा। यह परिचय जो है महाभारत का। आगे महाभारते कति पर्वाणि सन्ति? 18 18 पर्व है। ठीक है, ये नंबर सही। 51 सर्वप्राचीन स्मृति का सर्वप्राचीना स्मृति। न आगच्छति ध्वनि। सर्वप्राचीना स्मृति, सबसे पुरानी स्मृति कह रहे हैं, किसे कहेंगे हम? किस स्मृति को? मनुस्मृति मनुस्मृति। ठीक है, सी नंबर। मनुस्मृते रचयिता वर्तते, कौन है मनुस्मृति के रचयिता? याज्ञवल्क्य जी हैं। तो मनुस्मृति रचयिता बोलना है। डी नंबर है। मनु जो है वो मनुस्मृति के रचयिता है और सबसे पुरानी स्मृति जो है वह मनुस्मृति। ठीक। स्मृति शब्देन किम बोध्यते, स्मृति शब्द से क्या बोधित होता है, क्या समझते हैं हम? धर्मशास्त्र। ठीक। मनुस्मृति हो कति अध्याय सन्ति? मनुस्मृति में कितने अध्याय? 12 अध्याय। 12 अध्याय। ठीक है। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधितम अस्ति, किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था। समाज व्यवस्था सही है। हाँ। मनुस्मृति है टीका सन्ति, मनुस्मृति के टीका हैं कितने? 9 टीका है मनुस्मृति के। 9 शोभनम सी। 57वां मनुस्मृति है टीकाकार अस्ति, कौन है टीकाकार? कुल्लूक। ठीक है, ये टीकाकार हो गए मनुस्मृति के। कासित स्वयंभुवस्य मनो धर्मपत्नी, स्वयंभू मनु के जो है धर्मपत्नी कौन थी? ए शतांकुरा, बी शतप्रज्ञा, सी सुन लो। हाँ, सी नंबर है अश्वमेध यज्ञ। एक जरा सा, कितने नंबर पे थे हम? 58 पे थे ना। ए शतांकुरा, बी शतप्रज्ञा और सी नंबर शतरूपा, डी शतंका। यही शतरूपा जो कर रही हो, सी नंबर बिल्कुल सही बोल रही। आश्रमा कति भवन्ति, कितने आश्रम होते हैं? 4। ठीक है, 4 आश्रम। पुरा परंपरां वृष्टि पुराणम तेन तत् स्मृतमिति उक्तम अस्ति। पद्म पुराणे। पद्म पुराणे। ठीक है, 3 नंबर। विद्याध्ययन कालस्य अन्ते ब्रह्मचर्याश्रमे एषा संपन्नो भवति। विवाह हो जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम से आने के बाद। एकम ब्रह्मम अह दैविक युग सहरम। ABCD में से बताओ सही। ए सही है।
63 नंबर, आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मारत एवच इतीदम कस्याम स्मृतो विद्यते। मनुस्मृतो। मनुस्मृति में कहा गया आचार जो है वह परम धर्म है, आचार है ना, आचरण ही सबसे बड़ा। आगे देखो, याज्ञवल्क्य स्मृते है आचाराध्याय कति प्रकरणेषु विभक्तः। 13। 13 प्रकरणेषु, 13 प्रकरणों में जो है आचार रूपी यह अध्याय जो है विभक्त है याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृतो कति अध्यायाः सन्ति। 3। 3 अध्याय है याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है, पाठकस्य गुणाः वर्णिताः सन्ति, पाठक के कितने गुण इधर इसमें है, कौन से ऐसे ग्रंथ है जिनमें पाठक के गुण वर्णित है। मनुस्मृतो। मनुस्मृतौ ए नंबर। 67 चतुर्षु उपायेषु अन्यतम, 4 उपायों में दंड। हाँ? दंड। दंड जो है, दंड विधान, ये बड़ा ही अन्यतम है। 68वां आश्रम व्यवस्थायां कः आश्रमः श्रेष्ठोऽस्ति। ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है बहुत बहुत ही श्रेष्ठ है आश्रम। भारतीय संस्कृत्यां वेदाध्ययनम कस्मिन् आश्रमे उत्तम। वेद अध्ययन, वेद का अध्ययन किस आश्रम में किया जाता है? ब्रह्मचर्य अवस्था में। ए बी सी, सही बोलो। ध्वनि न आगच्छति। ब्रह्मचर्य आश्रमे तो आश्रम व्यवस्थायां कः आश्रम श्रेष्ठो अस्ति। एक बार फिर से बोलो। गृहस्थाश्रम। हाँ, आश्रम व्यवस्था में जो है गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। ठीक है, इसीलिए गृहस्थी होना चाहिए हर मानव जाति। आगे बढ़े, 69 नंबर, भारतीय संस्कृत्यां वेदाध्ययनम कस्मिन् आश्रमे उक्तम। ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, वेद का अध्ययन करना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम में, ब्रह्मचर्य अवस्था में। कति संस्काराः सन्ति, संस्कार कितने होते हैं। 16 संस्काराः सन्ति, 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में। 16 संस्कारे न परिगणिता, 16 संस्कार में इन चारों में से कौन ऐसा संस्कार जो नहीं है। मार्जन संस्कार। बिल्कुल, बी नंबर सही। पंच महायज्ञेषु परिगणितोस्ति। अब ध्यान देना है, जो पंच महायज्ञ है उन पंच महायज्ञ में परिगणित है। आप देख लो एक एक। ए अश्वमेध यज्ञ, बी राजसूय यज्ञ, देव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। देव यज्ञ। हाँ, देव यज्ञ है। ठीक है, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, है ना, ये सब होता है। धर्म अर्थ काम च चत्वारः पुरुषार्था। मोक्ष। मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सही है। पूरा भारतीय आश्रम व्यवस्था तो किम विभक्तम आसीत्। मानव जीवनम। मानव जीवनम, प्राचीन काल से ही जो है आश्रम व्यवस्थाओं में ये विभक्त है। ब्रह्मचर्य आश्रम से मुख्य उद्देश्यम विद्यार्जनम। विद्यार्जनम इति ब्रह्मचर्य आश्रम का जो है मुख्य उद्देश्य। धर्मार्थ काम मोक्षाः कथ्यन्ते, क्या कहे जाते हैं। पुरुषार्थाः। पुरुषार्था। भारतीय संस्कृति हो वर्ण व्यवस्थाया का आधार उसकी। कर्म गुण। कर्म गुण जो यही है आधार, वर्ण व्यवस्था। जैसा कर्म करेंगे उस वैसा वर्ण में वो जन्म प्राप्त करेंगे। चलो, शिशो जन्मात् पूर्वम कति संस्कारा भवति। 3 संस्कार। 3 संस्कार शिशु के जन्म से पहले हो जाते। अहिंसा परमो धर्मः इति कस्मिन् पर्वणि उक्तम् अस्ति। शांति पर्वन। तो शांति पर्व में जो है अहिंसा परमो धर्मः ये कहा गया। तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते। अत्र त्रयाणाम् इति पदेन कस्य ग्रहणम् अस्ति। मातृपित्राचार्याणां। ठीक, सीमांतोन्नयनम, अत्र सीमांत पदस्य अर्थ होती, क्या अर्थ है। केशाः। सीमंतोन्नयनम, सीमंत उन्नयन का अर्थ है केशा, केश का उन्ना।
यदि हास्ति तदन्यत्र अन्य हास्ति न तत् क्वचित् कस्मिन् पर्वणि उल्लिखितम् अस्ति। आदि पर्वणि। आदि पर्व में ये बात कही गई है। काम समुत्थानी, है ना, व्यसनानि कथ। 10। 10 जो है काम समुत्थानी व्यसन 10 होते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार रिक्त स्थाने का शब्द उपयुक्त, कौन सा शब्द होगा उपयुक्त? यहाँ तक प्रतिभाव्यम। दर्शने प्रत्यय दाने क्या होगा? प्रतिभाव्यम। प्रतिभाव्य। अब आओ 85 नंबर पे। 85 नंबर में है कौटिल्य से अपर नाम। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। चाणक्य। ठीक है। अर्थशास्त्र से प्रथमाधिकरणम वर्तते। विनयाधिकारिकम। विनयाधिकारिकम। ठीक है। अर्थशास्त्र से द्वितीयाधिकरणम वर्तते। धर्मवृत्तम। धर्म स्थियम। धर्मवृत्तम। 87 नंबर का प्रश्न को दे। 86 नंबर फिर से देख। अर्थशास्त्र से प्रथमाधिकरणम वर्तते। विनयाधिकारिकम। ठीक। 87 अर्थशास्त्र से द्वितीय अधिकरणम। अध्यक्ष प्रचार। हाँ, पहला हो गया विनयाधिकारिकम, दूसरा अध्यक्ष प्रचार। और अर्थशास्त्र का तीसरा अधिकरणम धर्मस्थीयम। ठीक। अर्थशास्त्रे विद्या समुद्देशः कुत्र वर्तते? विनयाधिकारिके। विनयाधिकारिके, इसी में। कौटिल्यार्थशास्त्रानुसारेण आन्वीक्षिकी विद्या अस्ति। सांख्यम योगो लोकायतम च। सांख्यम योगो लोकायतम च आन्वीक्षिकी विद्या इति कौटिल्यार्थशास्त्रानुसारेण। ठीक है। कौटिल्यार्थशास्त्रानुसारेण कीदृशो दंडः सर्वाधिका प्रजाम तीक्ष्ण दंड। उद्वेजयति। जो तीक्ष्ण दंड है यही सबसे ज्यादा प्रजाओं को उद्वेजित करते हैं। आगे सुदर्शन तड़ागस्य पुनर्निर्माता अस्ति। चंद्रपालित। चंद्रपालित जी हैं। ठीक। दंड नीते है अपरम नाम किम अस्ति? कौटिल्य कौटिल्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है यही है दंड नीति के दूसरा नाम। ठीक है। अमत्यानाम, ध्यान देना, अमत्यानाम शौच ज्ञानार्थम कौटिल्येन उपधासु या न निर्दिष्टा। मोक्षोपधा। मोक्षोपधा जो है ये निर्दिष्ट नहीं है। मंत्री परिषदम द्वादशामात्यान पूर्वीत इति कस्य मान्यता? मानवानाम। हम्म, मानवानाम। मानवानाम लोगों की मान्यता है। कौटिल्यानुसार विद्या संति कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्विधा। चतुर्विधा, 4 प्रकार की विद्याएं होती है ये कौटिल्य के अनुसार। कृषि पाशुपाल्य वाणिज्याय च वार्ता। वार्ता। आगे बढ़ेंगे हम 98 नंबर की ओर। ठीक है। अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता न योगक्षेम साधन भवति। दंड। ये जो दंड है यही योगक्षेम साधन है। कौटिल्यानुसारम त्रयी के संवरण मात्रम मन्यन्ते। वार्हस्पत्याः। हाँ, वार्हस्पत्यासी नंबर सही। 100 नंबर। कौटिल्यानुसारम मानवाः काम विद्यां पृथक न मन्यन्ते। अन्वीक्षकीम। आन्वीक्षिकीम जो है, इस आन्वीक्षिकी को जो है लोग, है ना, इसको विद्या, इस आन्वीक्षिकी विद्या को भिन्न नहीं मानते हैं कौटिल्य के अनुसार। साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने 100वां प्रश्न यहाँ पे पूरा किया और इसी 100वें प्रश्न के साथ मैं यहीं पे साथियों आप सबों से विदा लूंगा। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। जब तक परीक्षा न हो समाप्त हो जाती है मित्रों, आप यूं ही बने रहें, यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी करें। हर एक वीवीआई प्रश्नों को आप अवश्य याद करें, उनके उत्तरों को आप अवश्य याद करें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।